सुरक्षित है हम महिलाएं मोदी के राज में। हमें मोदी के वोट देने हैं। मोदी राशन दे रहा हो, सारी सुविधाएं दे रहा हो। जो सुरक्षा है वो मोदी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। 427 सीटें आएंगी बीजेपी की इस बार और आएंगी। बीजेपी किस लिए आ रही है? अच्छे काम है उनके। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जो राजनीति है गर्मा रही है और इलाकों में जाकर के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लोगों से जाके वोट मांग रहे हैं, उनसे तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता है वो क्या कुछ मुद्दे को देख करके इस बार वोटिंग करने जाएगी? क्या जहन में मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे? तो हमारे जहन में तो मुद्दा होगा देश हित सर्वोपरि है। तो और मोदी जी ने काम भी अच्छे किए हैं देश के विकास के लिए, तो इसलिए हम देश हित में वोट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए देश हित के अलावा बात की जाए विकास की बात की जाती है। विकास भी है, विकास भी किया हुआ है। इतने फ्लाईओवर बने हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और 5 साल ये राशन फ्री मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको मोदी जी ने किया है। और जीरो बैलेंस के खाते भी खोले हैं उन्होंने। तो पहले किसी के खाते नहीं खोल पाते थे, पैसे होते नहीं थे, महिलाओं के पास बेचारी भटकती थी। लेकिन आज की डेट में वो जीरो बैलेंस में खाते हैं, सबके पैसे डायरेक्ट जो भी देती है सरकार सीधे अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये सुविधा हम महिलाओं को मिली हुई है। सुरक्षित है हम महिलाएं मोदी के राज में। वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में कि कौन सा नेता अच्छा है? हमें मोदी के वोट देने हैं। मोदी राशन दे रहा हो, सारी सुविधाएं दे रहा हो, बच्चन के बेटियन के समय दे रहा हो। भाई हम तो मोदी को ही देंगे तो मोदी ही क्यों? मोदी के अलावा ऑप्शन इसलिए जो वो सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। जो सुरक्षा है वो मोदी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो 400 पार का जो नारा बताया जा रहा है बीजेपी का, कितना पार कर पाएगी इस बार? 427 सीटें आएंगी बीजेपी की इस बार अच्छा, और आएंगी। और ये जितने भी हैं कांग्रेस के जितने भी गठबंधन है इस बार सब पैक होके जाने वाले हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार आपके? मुद्दे हैं कि एक तो राम मंदिर बना हमारा, और इस टाइम हाईवे देखिए आप, कितने सारे हाईवे बने, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, एम्स बने हैं, स्कूल बन गए हैं। 370 सबसे मेन मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ था वो 370 हटाया हमारे अमित शाह जी ने, वही बहुत बढ़िया काम था। और आज की डेट में सब खुशहाल हैं। आप कश्मीर में भी जाके देखिए, सब कुछ अच्छा है, बेटर है पहले से। पहले पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे वहाँ पे और यही कांग्रेस के ही नेता वहाँ पे थे और खड़े रहते थे साथ में। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। पत्थरबाजी सेना जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दिल्ली में ये है कि केजरीवाल जी ने सब कुछ बेकार कर रखा है इस टाइम पे। उनके ही सांसद में, उनके ही घर में सांसद की पिटाई हो रही है आजकल। आप देख लीजिए, महिला ही की पिटाई हो रही है, तो देश को क्या सुरक्षित रखेंगे? और बोलते हैं गठबंधन, खुद कहते हैं कि हम भाई कसम खाते कुछ नहीं लेंगे, और आज करोड़ों का घोटाला कर दिया, करोड़ों के पर्दे लगे हुए हैं उनके घर में। क्या करेंगे? इनको वोट देंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा कुछ ना कुछ। आप क्या सोचते हैं कि दक्षिण दिल्ली के लिए क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखो, दक्षिण दिल्ली के लिए प्रमुख मुद्दा तो वायु प्रदूषण। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समस्या भी है यहाँ पे। ट्रैफिक की भी गंभीर समस्या है। उसके लिए भारत सरकार से जितना हो सकता था, हमारे गडकरी जी ने वो पेरिफेरल हाईवे बनाए हैं जिससे कि बाहर की जो वाहन आते हैं वो बाईपास हो सकें, जिस वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन केजरीवाल जी की गलत नीतियों के कारण प्रदूषण बहुत हाई स्तर पर है। अब बात करते हैं हम अपने किस किस मुद्दों पर मोदी जी को वोट करना चाहते हैं, तो वो मुद्दे देखो कई प्रकार के हैं। जैसे आप एम्स देखिए, पहले 7 थे, आज 22 एम्स हैं। हाईवे की रफ्तार देखिए आप, कितने हाईवे जो है वो बनाए दिए गए हैं, जो जिसकी तादाद मेरे ख्याल से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हाईवे बने हैं। सबसे बड़ा काम, अब वो विरोधी कहते हैं कि बहुत छोटा काम है, शौचालय। मोदी जी ने शौचालय बनवाए हैं 4 करोड़ के, 4 करोड़ जो 22 करोड़ शौचालय बनवाए। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। आप उस समय के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होते हैं उनका आप डाटा उठाइए, उसमें जो है सुबह 5 बजे जो महिलाएं लोटा लेके जो बाहर जाती थी, उस समय पे उन पे सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, क्राइम भी उनके साथ हो जाता था। देखो आज वो परिस्थितियों पर लगाम लगी है कहीं ना कहीं, ऐसा मानता हूँ। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा विषय रहा है और 500 साल से लोगों ने संघर्ष किया, वो अब जाके पूर्ति हुई। कांग्रेस ने तो बिल्कुल 22 वकील लगाकर एफिडेविट दिए थे वहाँ पर कि भाई ये तो काल्पनिक है। बहुत से मुद्दे हैं, इस वजह से जो मोदी जी का 400 पार का नारा है वो साकार होता दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिल्ली की जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी में इंडी गठबंधन है, तो क्या लगता है कि बीजेपी अकेले है और तमाम पार्टियां एक साइड है, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये गठबंधन के बारे में जो शिक्षित व्यक्ति है वो भली भांति परिचित है, क्योंकि इनका गठबंधन जो है वो मौका परस्त है। वो मौका देख के अब आप सोचिए कि ये गठबंधन किस काम का है। वो गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है, झाड़ू वालों का, जिसके
मेरे ख्याल से दमन करके जो है झाड़ू सत्ता में आई, और उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन है। आप इस गठबंधन का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पब्लिक भी निकाल सकती है कि ये गठबंधन किस प्रकार का रहने वाला है। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, कितनी सीटें आ सकती है इस बार? 400 प्लस है। 400 पार ही आएंगी। तमाम लोग हैं जो आगामी 25 मई को वोट करेंगे और इनके जो मुद्दे रहेंगे इस बार वो अच्छी शिक्षा को लेकर, अच्छी व्यवस्था को लेकर, जो देश के लिए काम कर सके, जो राष्ट्र हित के लिए काम सके, उसको ही वोट करेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है वही तय करेगा कि आखिर प्रधानमंत्री की गद्दी कौन संभालेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।